हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी 4 ही बज गए हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी है और मैं उठी थी भाई 3:30 बजे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि मेरे हस्बैंड सुबह काम पे जाते हैं जल्दी, तो मुझे इनके साथ ही उठना पड़ता है, इनको चाय वगैरह बना के देनी होती है। तो वो बस अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, जैसे कि अभी गेट खुला है तो गेट भी खोल देता है, जब हम उठ जाते हैं ना तो गेट भी खोल देती हूँ मैं। तो बस इसके बाद ना थोड़ा-सा बार-बार आपको दिखाते नज़ारा, बहुत ही बढ़िया मौसम है और ठंडा है बिल्कुल। और जैसे ना बिल्कुल शांत वातावरण है, सुबह का मौसम होता ही इतना पॉजिटिव है। तो उसके बाद ना जैसे जो रसोई में ना मैं पानी भर के रखती हूँ रात के समय, वो मैंने डाल दिया अपने गेट पे। और जो हमारे पितर देवता होते हैं भई, उनको भी प्रणाम कर दिया है, क्योंकि उन्हीं की कृपा भई हम सब पे बनी रहती है। तो यही हम कामना करते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है अपने सुबह-सुबह दरवाजे पे पानी डालना, पानी छिड़कना, मतलब कि और उनको भी सुबह प्रणाम करना। तो उसके बाद ना मैंने अपना ब्रश वगैरह किया है और मुँह धोया है। जब तक आँखों में छिड़के नहीं लगते हुए तब तक अच्छे से आँख नहीं खुलती हैं। और मेरा उठने का भई यही टाइम होता है। और एक महीना कमेंट आया था कि आप इतनी जल्दी उठ के क्या करती हो? तो भई मैं क्या करती हूँ तो आप ना मेरे व्लॉग देख लिया करो सुबह के, तो मैं क्या-क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। क्योंकि सुबह उठने के बाद ही मेरे सारे काम बन पाते हैं टाइम पे, नहीं तो अगर लेट से उठते ना भई कोई भी काम बनता ही नहीं है और अपने आप को भी थोड़ा-सा एक अच्छा महसूस होता है। तो भई सुबह ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे बेस्ट टाइम है और आप अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल पाओगे, अपने घर के लिए भी टाइम निकाल पाओगे और जो बाकी टाइम है अपने बच्चों के लिए भी आप निकाल पाओगे आराम से। तो जितनी जल्दी उठोगे ना तो आप आराम से भी काम कर पाओगे, तो कोई आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी पड़ेगी। अगर लेट से उठते ना तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हड़बड़ाहट होती है, गुस्सा भी आता है, काम टाइम पे बनते ही भागम-भाग करनी पड़ती है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, जब हम लेट से उठते हैं उनको नाश्ता बनाना पड़ता है। अरे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम हमारे टाइम पे बनते ही नहीं हैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो मेरा उठने का टाइम 4 बजे का ही होता है। और जैसे हम फिर 3 बजे उठ जाते हैं, तो जैसे 4 बजे ही मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। तो बस उसके बाद ना जैसे मैंने अपना गर्म पानी पिया है 1 गिलास और उसके बाद मैंने 15-20 मिनट बैठ के मेडिसिन किया है। जैसे मैं बीच में ना अपना कैमरा बंद कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो 15-20 मिनट बैठ के मेडिसिन करना होता है, क्योंकि अपने आप को थोड़ा-सा भई रिफ्रेश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर खाट थी वो मैंने अंदर खड़ी कर दी है, तो बच्चे सो रहे हैं अभी। और उसके बाद भई मैं आ गई थी बाहर थोड़ा-सा अपना मॉर्निंग वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं भई 15-20 मिनट ना ज़रूर आती हूँ बाहर घूमने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना, सुबह का जो वातावरण होता है ना, बहुत ही फ्रेश होता है, बहुत ही मज़ेदार। तो भई इस टाइम को आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। यो टाइम ना भई हमें दिन भर में ना बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। 24 घंटों में तो सिर्फ यही टाइम होता है सुबह-सुबह बाहर घूमना, जो सुबह की फ्रेश हवा होती है उसको महसूस करना। तो ये ना मेन रोड है बिल्कुल, तो दिन में ना भई 1 मिनट की भी नहीं इसको मतलब साँस है इस सड़क को, तो पूरा दिन चलती है। और सुबह के टाइम ना बस इक्का-दुक्का ही कोई ट्रैफिक चलता हो, नहीं तो बिल्कुल खाली सन्नाटा छाया हुआ है। तो बीच में से पक्षियों की भी आवाज़ आ रही है, तो मैं इतना राउंड लगाती हूँ कि मेरी 1 किलोमीटर निकल जाए, तो मैं 15-20 राउंड लगाती हूँ हमारे घर से लेके और गुगम मैट तक। ये कि मेरे जैसे ना 1 किलोमीटर के आस-पास में मैं निकाल लेती हूँ। तो भई उसके बाद ना, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करना भी बहुत ही ज़रूरी है। आप भले ही एक्सरसाइज़ ना करो, आपसे नहीं होती है, थोड़ी बहुत जो आपको आती है आसान सी वो कर लीजिए। तो भई आप अगर सुबह शाम ना मॉर्निंग वॉक करोगे ना, आपका जो शरीर ना बिल्कुल फिट रहेगा। तो घर पे आ गई थी और उस दिन इतनी गर्मी, इतना भयंकर वाली बस पूछो ही मत, देख सकते हैं यहाँ पर ना। तो अभी मुझे पसीने आए हुए थे और इसमें मैंने बीच में ना मैंने झाड़ू भी लगा दी है पूरे घर में। तो आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, यानी कि 5 बजे के आस-पास में ही मिल रही हूँ। तो आते ही ना बाहर से तो झाड़ू लगाई पूरे घर में, आंगन को धोया है और बाहर को देखो पानी भी मैंने छिड़क दिया है। तो अभी भी अंधेरा है और ना बहुत ही प्यारा मौसम, देखो बाहर बिल्कुल नीला आसमान। और घर झाड़ू लगाने के बाद ना, ये सब करने के बाद तो मैंने मशीन भी लगा दी, जैसे कि मुझे कपड़े धोने हैं और जो मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं सुबह-सुबह मशीन लगा देती हूँ। तो देखो अभी 5 बजे हुए हैं, तो कितने सारे मेरे काम बन गए हैं, कितनी आराम से काम बने, ये भी नहीं कि कोई जल्दबाजी है, मैं आराम से काम करती हूँ अपने, देखो। केशव और यहाँ पर बच्चे भी सो रहे थे, मैंने इनको भी श्लोक उठा रही थी उठो ना अभी। बेटा। ए लाडी लाडू ए लाडू उठ करे मेरे गद्दड़ उठ करे मेरे गद्दड़ी उठिए केसु उठी बेटी उठा टुक देसी फटाफट। और भाई इतनी गर्मी हो रही थी ना, बस पूछो मत, ऐसा लगी थोड़ा सा काम करो पंखे नीचे बैठ जाओ, थोड़ा सा काम करो पंखे नीचे बैठ जाओ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, भयंकर भाई भाई, पूछो मत। पत्ता भी नहीं हिल रहा है, हवा भी
रही है पर लग नहीं रही यहाँ पर हमारे घर के साइड में। और नीचे का काम करने के बाद ना फिर आ गई थी मैं ऊपर, और टाइम मेरा 5:30 बजे का हो गया था और हल्का हल्का भाई दिन निकलना शुरू हो गया था। और जैसे बीच में ना पक्षियों की भी आवाज़ आती तो मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर ना एक कट्टा रखा हुआ है पीछने का, जो मैंने रात को किया था। जैसे खाना बनाने के बाद, जैसे मैं शाम के टाइम खाना बनाती हूँ ना चूल्हे पे, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पिसना किया, जो मैंने गेहूँ धोई थी। और एक पल्ली पे मैंने गेहूँ धो रखी है, एक कट्टा, तो इनका भी पिसना बनाना है। तो उसके बाद ना यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो ना बहुत तेज़ बड़ी हवा चल तो रही है पर लग नहीं रही है शरीर पे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई, भयंकर वाड़ी। और ना जिस दिन ये वीडियो बुधवार के दिन की है, तो भाई बुधवार के दिन ना शाम के टाइम इतना भयंकर बड़ा तूफान आया ना, आंधी तूफान भाई पूछो ही मत। सारा ही भाई मतलब आंधी तूफान ने सारा घर अस्त व्यस्त कर दिया था। और बहुत ज़्यादा जैसे पेड़ पौधे भी गिरे हैं, जो कि आपको ना मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि घर की हालत ना कैसी हो गई थी। तो यहाँ पर भी जैसे सुबह के टाइम तो झाड़ू निकाल ली तो निकाल ली, नहीं तो दिन में तो फिर झाड़ू यहाँ पर लगती ही नहीं है। तो जो मैंने पिसना कर रखा था कट्टे का, उसको रख दिया एक साइड में। और यहाँ पर पल्ली पे जो गेहूँ है, इसको मैं दिन में और धूप लगाऊंगी। तो फिर छत पे मैंने लगा दी है झाड़ू। जैसे चूल्हे पे अभी खाना वगैरह बनाएंगे, चूल्हे की भी सफाई करी है, यानी कि शाम के टाइम तो मैं अंगीठे पे ही खाना बनाती हूँ। एक तो हवा चलती है, तो हवा में फिर ना जैसे चूल्हे पे खाना बनता है तो फिर अंगीठे पे ही बनाना पड़ता है रसोई में। तो यहाँ पर सारी साफ़ सफाई हो गई है, कूड़ा भी डाल दिया है बाल्टी में। और यहाँ पर लगी थी मैं अंगीठी पे पोछा लगाने के लिए मट्टी का। तो मट्टी पोछा लगाने के बाद ना फिर यहाँ पर लगाऊंगी मैं रसोई में पोछा, क्योंकि मैं 3-4 दिन के अंदर ना मैं रसोई में भी पोछा लगाती हूँ। जितनी सफाई मेरे नीचे रहती है उतनी सफाई रखने की कोशिश मैं ऊपर भी रखती हूँ। पर जैसे भाई आंधी तूफान बहुत ज़्यादा अब की बार तो आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रखा भाई। बारिश तो नहीं आती है, अगर बारिश आएगी ना तो फिर बाद में आएगी, जब आंधी तूफान पूरा मतलब कि अपना काम कर देता है तब तक। तो अंगीठी पोछा लगा दिया है। और यहाँ पर जो मेरी आ रही है उस पर भी मैंने पोछा लगा दिया है। और तो एक दिन भाई प्यारी सी बहन का कमेंट आया था, तो मुझे याद ही नहीं रहता रिप्लाई करना, कभी कभी भूल जाती हूँ। नहीं तो मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ भाई, चाहे वीडियो में करूँ चाहे मैं उनके कमेंट में कर देती हूँ। और उस बहन ने पूछा था कि आप ना लस्सी कैसे बनाती हो घर पे। तो चलिए भी आपको मैं मोटा मोटा ही बता देती हूँ, क्योंकि अभी दूध नहीं बचता है बिल्कुल भी, क्योंकि दिन में कई बार तो शेक बन जाता है, दही भी जमाती हूँ मैं, पी भी लेते हैं। तो इस वजह से मैं लस्सी नहीं बना पा रही हूँ आजकल, क्योंकि दही जमा लेते हैं। वैसे मैं लस्सी घर पे ही बना लेती हूँ। तो मैं जैसे ना आरी में दूध रख देती हूँ 10-11 बजे के आसपास में, 1.5 किलो के आसपास में, उसमें 3-4 ग्लास में पानी के डाल देती हूँ। तो शाम तक वो आरी में रखा रहता है। और जैसे शाम तक ना बिल्कुल पक के ना वो लाल हो जाता है। और फिर ना जैसे सोने से पहले मैं उसमें जामुन लगा के उसको दही जमा देती हूँ, उसी बैग टाइम उसको मैं बिलो लेती हूँ। और मैं इस तरह से अपना लस्सी बनाती हूँ। जैसे मैं लस्सी बनाने की तो मैंने वीडियो डाल रखी है, तो मैं फिर ग्राइंडर से इसको बिलो लेती हूँ। तो आप ना भाई जैसे शाम को भी आप दूध को गर्म करके और उसमें उसको जमा के सुबह आप उसकी लस्सी बना सकते हैं। और मेरे ऊपर की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, रसोई में पोछा लगा दिया है। और यहाँ पर आ गई थी मैं नीचे आने के बाद थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी की भी तैयारी करी है, और साथ में ना मटके को धो के रख दिया है। तो जैसे अभी पानी वाले आ जाते हैं 6:30 बजे के आसपास में। तो इधर मैंने कुंडी में ऐसे लहसुन छील लिया है और हरी मिर्च डाल दी है, और थोड़े से मैंने प्याज कट कर लिए हैं। और सब्ज़ी बनाऊँगी मैं अभी जैसे अब सुबह के टाइम पे बेसन की, क्योंकि घर में और कोई सब्ज़ी नहीं है भाई, सिर्फ बेसन ही रखा हुआ है। जब कोई सब्ज़ी नहीं समझ में आती तो आप ना बेसन की सब्ज़ी बना लीजिए, तो बहुत ही मस्त वाली सब्ज़ी बनती है। मैंने यहाँ पर ना बेसन ले लिया है अपने हिसाब से, आपको जितनी भी सब्ज़ी बनानी हो उतनी ले लीजिए। उसमें हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ी सी डाल दीजिए आप इसमें सूखी मेथी, तो मेरी घर की ही सुखाई हुई मेथी है। उसके बाद थोड़ा सा आप डाल दीजिए सरसों का तेल डालने के बाद ना इसको अच्छे से हाथों से आप मिला लीजिए। और इसका फिर ना आप डो तैयार कर लीजिए, जैसे कि हम आटा लगाते हैं, ना ज़्यादा पतला करना ना ज़्यादा टाइट करना है, मीडियम से रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी इसका डो तैयार कर लिया है। और मैंने साथ में अभी बीच में ना गैस पे रख दिया है फ्राई पैन में पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि हम उबाल के बनाएंगे। आप इसके जैसे आप ना इनको तेल में फ्राई करके बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने कई बार सब्जी बना के दिखाई भी है बेसन के गट्टे की, कई तरह से बनती है, तो बहुत ही मस्त सब्ज़ी बनती है बेसन की। भाई जब भी कोई घर में सब्ज़ी ना हो तो आप ना आराम से बेसन की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना ये लंबे लंबे गोले से बना लिए हैं, और देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पर पानी भी गर्म हो गया है फ्राई पैन में, और सारे हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। 10-15 मिनट यहाँ पर ये उबलते रहेंगे धीमी धीमी आंच पे ही। उसके बाद ना फिर मैं लगी थी यहाँ पर कुंडी में मिर्च मसाला कूटने के लिए। तो मैं सिर्फ 3 चीज़ कूटती हूँ, नमक, हरी मिर्च और लहसुन भी मैं कभी कभी नहीं भी डालती हूँ। तो मिर्च मसाला हमारा हो गया तैयार, प्याज भी मैंने कट करके रख दी है। थोड़ी सी सब्जी के
तैयारी हमारी हो चुकी है। और ये कप में है भाई गूंद कतीरा, जो मैंने रात को भिगोया था। जैसे ना मैंने जो लास्ट वीडियो गई थी उसमें दिखाया था ना, जो मैंने कप में भिगोया था। देखो कप हमारा यहाँ पर भर गया है। तो गर्मियों में भाई गूंद कतीरा खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जैसे मैं सुबह के टाइम चाय पीती थी ना, तो 2-3 दिन से चाय मैंने बहुत ही कम कर दी है पीनी। तो मुझे भाई भूख सी लगी हुई थी, थोड़ा सा एनर्जी सी आ जाएगी, क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं भाई, कुछ भी नहीं खाया पिया अभी तक। आज मैंने चाय भी नहीं पी है। चाय मैं जैसे ये जो कप ना, ये पीती थी चाय का सुबह के टाइम, और 1-10 बजे के आसपास में, फिर 3-4 बजे के आसपास में। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पीती थी। तो ये भी मैंने बहुत ही कम कर दी है। तो यहाँ पर डाला मैंने 1 चम्मच गूंद कतीरे की, आधी चम्मच शक्कर की, और ये पानी है, बिल्कुल फोका पानी है। आप चाहो तो नींबू पानी के साथ भी इसको पी सकते हैं मिला के। और शक्कर की जगह आप ना खांड भी डाल सकते हैं, आप मिश्री भी डाल सकते हैं। आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी। और जब भी आपको भूख लगे ना, तो आप ये ले सकते हैं। गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो जो बाकी बच गया ये मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो उसके बाद ना आगे थे भी पानी वाले, तो मैं यहाँ पर पिप्पी कर रख देती हूँ, तो घर के आगे यहाँ पर भर के चले जाते हैं। तो ये भी हमारा हो गया है काम। तो उसके बाद देखते लेते हैं हमारे जो गट्टे हैं वो हो गए हैं उबल के तैयार। तो फिर मैंने गैस को बीच में बंद कर दिया था। तो ये उबल चुके हैं। तो 15-20 मिनट ही लगती है इनको उबलने में। तो उसके बाद ना जैसे आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं, शायद 7 बजे के आसपास का ही टाइम हो गया होगा। नहाना धोना पूजा वगैरह सारी हमारी हो चुकी है। केस लोग भी लग रहे हैं तैयार होने के लिए। और फिर जैसे मैं आटा लगा के आ गई थी ऊपर रोटी बनाने के लिए रसोई में। तो जैसे सब्ज़ी तो मैं बनाऊंगी बाद में, क्योंकि सब्ज़ी नहीं लेके जाएंगे केसों लोग। तो आजकल उनकी फरमाइश हो रखी है, खासकर केसव की। वो हर रोज़ बोलता है, मतलब हर रोज़ क्या, हर रोज़ बनवा के लेके जाता है। जैसे नमक और सूखा नमक और सूखी हरी लाल मिर्च, उसको मिक्स करके तो उसके पराठे बनवाता है। तो वही मैं यहाँ पर इनके पराठे सही करी हूँ। तो 2-3 दिन से वो ऐसे ही लेके जा रहा है, ये 3 कोने वाले। तो बस यहाँ पर पराठे बनाऊँगी और थोड़ी सी बनाऊँगी रोटी, क्योंकि ये भी जैसे जल्दी ही आएंगे 9 बजे के आसपास में। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म पराठे बन गए हैं, और दूध भी मैंने का गर्म करके आ गई थी। साथ में है मक्खन, जो कि मैंने रात को ही तैयार किया था। तो कैसे तो यहाँ पर आ गया था रोटी खाने के लिए, पर श्लोक अभी तक नहीं आया है। और जैसे कैसे तो जैसे मेरे नहाने के बाद ना ये भी नहा लेता है साथ में, और अपना जैसे पूजा वगैरह ये भी करता है। तो ये रोटी खा रहा है। और उसके बाद ना रोटी मेरी सारी बन चुकी थी। और यहाँ पर चलिए हम सब्जी को सौंक लेते हैं। तो ये हमारे बेसन कट्टे, तो इस तरह से छोटे छोटे से पीस इनकी कट करने हैं। और मैंने चढ़ा दिया है तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए। और उसके बाद डाल दिया है इसमें जीरा, और फिर डाल दी यहाँ पर हमने बारीक कटे हुए प्याज। आप चाहो तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं प्याज टमाटर की, पर मैंने ग्रेवी नहीं बनाई है। तो मैंने जैसे कई बार ग्रेवी बना लेती हूँ प्याज टमाटर की, कई बार ऐसे भी डाल देती हूँ कट करके, और कई बार जैसे मोटे मोटे भी कट करके डाल देती हूँ। तो कई तरह से सब्ज़ी बनती है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको किस तरह से पसंद है खाना। तो प्याज भी हमारे भून चुके थे। फिर डाल दिए हमने वही मसाले जो हमारे कुंडी में हमने कूटे थे, हरी मिर्च और जैसे हल्दी नमक में सारा कुछ डाल दिया है, टमाटर डाल दिए हैं। तो अभी इसको हम मसाले को पकाएंगे अच्छे से। तो देखो 15-20 मिनट ना इन मसाले को पकाया है अच्छे से, जब तक तेल ना छोड़ दे। और ये वही पानी है जो हमने गट्टे उबाले थे ना बेसन के, ये वही पानी, इसको फेंकना नहीं है, ये भी सब्ज़ी में डाल देना है। और पानी डालने के बाद ना पानी को भी अच्छे से गर्म करना है, जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो मैंने जैसे ना थोड़ा सा पानी गर्म हुआ सब्ज़ी का, तो फिर मैंने ये गट्टे भी डाल दिए हैं और ढक के आगे थे नीचे, क्योंकि इनको भी तैयार करना था, इनके टिफिन वगैरह भी मुझे लगाने थे। तो भाई 8 बजने वाले हो गए हैं, तो इनकी टिफिन भी पैक कर दिए हैं। तो आज लंच में लेके गए हैं जैसे पराठे और दही के साथ में। और उसके बाद ना इनकी पानी की बोतल भी डाल दी है, सिर्फ पानी ना कि स्लो की लेके जाता है। तो अभी इनको छोड़ के आऊँगी, और उसके बाद मुझे करना है बहुत बड़ा काम, जो कि भाई अभी धूप होने से पहले ही करूँगी, क्योंकि पहले ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। 3-4 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। फिलहाल अभी तो जैसे ना मौसम ठीक है, क्योंकि बुधवार के दिन यहाँ पर ना बहुत तेज़ वाली आंधी और तूफान आए थे। तो तब से तो बहुत ही हवा चल रही है कि धूप तो देखो है ही बहुत तेज़ वाली, पर ना उस दिन तो बहुत ही तेज़ वाली धूप थी भाई। और यहाँ पर आपसे भाई मैं 2-2.5 घंटे के बाद ही मिल रही होंगी। तो 8 बजे से लेके और 10 बजे के आसपास के बीच का जो टाइम था ना, तो मैंने भाई बहुत बड़ा काम किया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना। दो ये गोसे पड़े ना, तो ये ऊपर गोसे ढोए हैं, और साथ में आधे गोसे हमने बाहर लगाए हैं। तो 800-900 गोसे हमने मोल खरीदे हैं। तो जैसे इन दिनों में हम गोसे ले लेते हैं, और जैसे अभी जैसे सस्ते मिलते हैं 1 रुपये का एक, और सर्दियों में मिलेंगे भाई 2 रुपये का एक गोसा। गाँव में भी गोसे महंगे हो रखे हैं। तो जैसे बहुत सारी बहनों को कमेंट आते हैं कि आप ना मैच भी नहीं रखती, तो गोसे कहाँ से लेकर आते हो। तो भाई गोसे हम खरीद लेते हैं, और गाँव में तो भाई सब ना जल्दी मतलब कि मिल जाते हैं, कोई ये नहीं कि बड़ी बात है गोसे खरीदना। और बस अभी आधे गोसे मैंने ढो दिए हैं, और आधे गोसे ढोंगी
मतलब शाम के टाइम पे। तो उस दिन भाई बहुत ही तेज़ वाली धूप हो रखी थी, बहुत ही भयंकर वाली, और मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो रखा था। और कपड़े मैंने सुबह के टाइम धो दिए थे पर सुखाए थे बिल्कुल भी ना, टाइम मुझे मिला सुखाने का। और जैसे यहाँ पर अभी टूंटी आई हुई थी नहर की, तो टंकी भरी है और साथ में ये जो ड्राम है ना पानी का, ये भी भर दिया है मैंने। और उसके बाद देखो यहाँ पर 200 गोस्से के आसपास में मैंने चढ़ा दिए हैं ऊपर छत पे, और ये लगाने भी हैं शाम के टाइम पे, तो वही रसोई हमारी भर जाएगी। तो बस चलिए चलते हैं नीचे। और उसके बाद ना भाई थोड़ा सा भी थकान सी भी हो गई थी, क्योंकि ऊपर चढ़ाने को से ना भाई कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत बड़ा काम है। पर ये है कि हम देखो भाई गांव के रहने वाले हैं, और गांव में तो भाई ये काम देखो आम होते हैं, और सारे ही काम हमें देखो करने आते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है ये करना। क्योंकि जो गांव में रहती ना लड़कियां औरतें, वो भाई मजबूत होती हैं, और उनसे कोई भी काम करवा लो वो सारे काम वो कर देंगी, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, कुछ भी काम हो भाई। और उसके बाद ना गैस और स्लेब भी साफ़ कर दी। सिर्फ मैंने सुबह के टाइम बर्तन साफ़ किए थे, सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था, और 10 बजे का ही टाइम हो गया था। तो गैस पे रख दिया दूध गर्म होने के लिए, और फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मेरा पोछा भी अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो बस फिर ना जैसे 15-20 मिनट के अंदर पूरा घर में पोछा लगाया है, और यहाँ पर लगा देती हूँ पर्दे। और मैंने पोछा भी ना भाई कूलर का ना यहाँ पर आंगन की साइड में मुंह करके तब पोछा लगाया है। तो जैसे ये पर्दे हिल रहे ना, तो भाई कूलर चल रहा है आंगन में। तो उसके बाद ना भाई आपसे थोड़ी देर के बाद मिल रही हूँ, तो अभी नहा के आई हूँ, क्योंकि पूरे शरीर पे ना किरची हो रखी थी बहुत ही ज़्यादा वाली, और सुबह से खाना भी नहीं खाया था, और ऐसे ही लगी हुई थी मैं। तो ये भी आ गए हैं अपने काम पे से रोटी खाएंगे। और ये भी हमारी सब्जी बेचने गट्टे की, देखो कितनी मस्त बनी हुई ना भाई, तो आप भी जरूर बना के देखना इसी तरह से। तो वीडियो मैं करती हूँ एंड, और मिलती हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।